अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नूरानी कायदा का कोर्स। आज हम लोग पहला तख्ती पढ़ेंगे नूरानी कायदा का, और हम लोग पूरी नूरानी कायदा को इसी तरीके से पूरे अच्छे से समझेंगे और कुरान शरीफ पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। मुफरदात का मतलब होता है अलग अलग हरफ, मतलब अलग अलग हरफ। जैसे ये अलिफ बा ता, ये अलग अलग जब लिखे हुए हैं तो हम लोग इसको मुफरदात बोलते हैं। और अगर ये सब वर्ड मिल के अगर लिखा जाए तो इसे हम लोग मुफरदात नहीं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब बा सीन ये सब मिल के लिखा हुआ है, इसको हम लोग मुफरदात नहीं कहेंगे। और जो अलग अलग है उसको हम लोग मुफरदात कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग हिंदी में का खा जैसे ये सब अलग अलग लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग मुफरदात कहेंगे। और अगर मिला के लिखते हैं तो इसको मुफरदात नहीं कहेंगे। और इसी तरीके से इंग्लिश में भी ABCD अलग अलग है, और अगर हम लोग मिला के लिखते हैं तो उसको मुफरदात नहीं कहेंगे, और अगर अलग अलग है तो उसको मुफरदात कहेंगे। मतलब इसको इंग्लिश हिंदी में नहीं होता है, मैं बस समझाने के लिए लिखा हूँ। असल में अरबिक में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ है, ये बस आप याद कर लीजिएगा, या फिर अभी याद नहीं भी करिएगा तो चलेगा। जब आप नूरानी कायदा पूरा मुकम्मल कर लेंगे तो ये दुआ आप खुद से पढ़ सकेंगे, खुद से आप हिज्जे करके पढ़ लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़ाद ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। ये था हुरूफ का पहचान। आप बार बार इससे देख लीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छा से समझ के बार बार पूरा हुरूफ को पहचान लीजिएगा। अच्छा से आप हुरूफ पहचान जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। पहला सबक ही यही है, आपको हुरूफ पहचानना है। और ये देखिए तख्ती नंबर 1 में नीचे में दिया हुआ इम्तिहान। आप हुरूफ पहचान के इसको एक बार ट्राई करना, अच्छा से आप पढ़ना, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप हुरूफ कितना अच्छा से पहचान पा रहे हो। इस तरीके से तुम अगर इसको पहचान लोगे तो इसको कर ही लोगे। तो आपका सबक होगी, आप पहचान के इसे याद करना, पहचान के आप यहाँ इम्तिहान दे देना। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं अलिफ की कितनी शक्ल है। मतलब जैसे ये सब वर्ड है ना, ये सब वर्ड जितना है अलिफ बा ता, ये सब के शक्ल होते हैं, अलग अलग शक्ल होते हैं, मतलब साथ में मिला के लिखा जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं ना, जैसे आपका देखिए ये ए हो गया, और ऐसे भी ए होता है। जैसे अलग अलग शक्ल है, दो शक्ल है, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। इसी तरह से हमारा अरबिक में भी बहुत तरीके से लिखाता है एक वर्ड। तो इसी को हम लोग पहचान करेंगे। यहाँ पर देखिए अलिफ, ये है अलिफ। अलिफ की 3 शक्ल है, ठीक है ना। अलिफ ऐसे भी होता है और होता है, और ऐसे भी होता है, ऐसे भी अलिफ होता है, ठीक है। और बा का भी 3 शक्ल है। बा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। कहीं भी ऐसे रहे तीनों जैसा तो आप समझ जाइएगा कि ये बा है। और ता का भी ऐसी होता है, ता का 4 शक्ल है। ता ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और ऐसे गोल ता भी होता है, और ऐसे भी होता है, ठीक है। जहाँ भी ऐसा रहे समझ जाइएगा ये ता है। किसी भी हुर्फ में मिला रहे समझ जाइएगा ता है, ठीक है ना। जैसे यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर ता ऐसे मिला हुआ है ना, इसका साथ ता, ये ता तो नहीं लिखा हुआ है,
ये ता जो है ये मेन ता, इसका ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है ना, मिला के लिखा है तो ता ऐसे करके लिखा है, तो ये ता का शक्ल है, ठीक है ना। तो ये ता हो गया, और ये जीम का दो शक्ल है, जीम, ठीक है ना। जीम और दाल की भी दो शक्ल है, जैसे जीम की दो शक्ल है ना, इसी तरीके से हा खा सबकी दो शक्ल होगी। क्या कि देखिए जीम भी वैसी है, हा भी वैसी, खा भी वैसी है, खाली नुक्ता का फर्क है। बीच में नुक्ता होता है पेट में, और इसमें नुक्ता नहीं होता है, और खा में नुक्ता होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर नुक्ता नहीं रहे यहाँ पर और ऐसी रहे और यह ऐसे लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो हा है, और नुक्ता रहे तो जीम है, जीम है, मतलब जीम हा खा तीनों का मतलब दो शक्ल होता है, ठीक है। उसका बाद देखिए ये हो गया आपका दाल, और दाल, दाल का दो शक्ल होता है, दाल ऐसे करके भी लिखाता है और ऐसे करके भी दाल लिखाता है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका आइन, आइन का भी तीन शक्ल होता है, ये आइन ऐसे भी लिखाएगा, ऐसे भी लिखाएगा, और इस तरह से भी लिखाता है आइन, ठीक है ना। को कहीं पर दिखा भी देते हैं, जैसे देखिए देखिए ये लिखा हुआ है आइन, आइन है ये, ता का बगल में आइन है, देखिए आइन का ऐसा शक्ल दिया है, देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ, देखिए ये वाला है ना, ऐसी शक्ल सेम है। तो आइन का भी तीन शक्ल होता है और फा का भी तीन शक्ल होता है, ये देखिए फा है, ये भी फा है, ये भी ऐसे भी फा होता है, ठीक है। और काफ की भी तीन शक्ल होती है, ये काफ है, ये काफ है, ये काफ है। लाम की भी तीन शक्ल होती है, लाम लाम लाम। और ये मीम है, मीम की तीन शक्ल होती है, मीम मीम, नून 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 नून। और ये हा है, हा की चार शक्ल होती है, हमजा की तीन शक्ल होती है, या की तीन शक्ल होती है। तो सबसे पहला काम है आपका कि इसको पूरा हुरूफ को पहचानना। सबसे पहले आपको पूरा हुरूफ को पहचानना है, आप अच्छा से हुरूफ को पहचान लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है तख्ती नंबर एक, मुफरदात, मुफरदात मतलब होता है अलग अलग हर्फ, अलग अलग हर्फ जैसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, वैसे अरबी में भी होता है। तो अरबी में जैसे अलग अलग हुर्फ होता है, उसको हम लोग अलग अलग जब लिखा हुआ है उसको हम लोग मुफरदात कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मुफरदात मैंने बता दिया, और ये सब मुफरदात है, और सब वर्ड को आपको पहचानना है। अच्छा से जब पहचान जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ इम्तहान दे देना है पूरा, मतलब पूरा ये अलग अलग करके सब वर्ड लिखा हुआ है कि आप पहचान सकें, समझे ना। जैसे यहाँ पर देखिए लाइन से नहीं लिखा हुआ, यहाँ अलिफ पहले है लेकिन यहाँ पर ता पहले लिख दिया है, जैसे ता यहाँ पर है, और तो आप मतलब समझ रहे होंगे अलग अलग करके लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप हुरूफ पहचान लीजिएगा, फिर यहाँ इम्तहान दे दीजिएगा। उसका बाद आप जब हुरूफ पहचाने रहेंगे ना, तो फिर इस सब जितना अलिफ बा ता जितना लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पर आप इसका शक्ल भी जान पाएंगे। जैसे अलिफ का मैन शक्ल ये हो गया, इसका दो तरह का और होता है उसके अलावा, बा का मैन ये हो गया, और बा का दो तरह का इसके अलावा और होता है, तो ये आप अच्छा से पहचान पाएंगे, ठीक है। तो तख्ती नंबर एक मैंने अच्छा से समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग अभी पूरा नूरानी कायदा इसी तरह से पूरा समझेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कुरान पढ़ना भी अच्छे से सीख जाएंगे बहुत ही जल्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हमारा नूरानी कायदा कोर्स का दूसरा वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 2 मुरक्काबात। मिले जुले हरफों को मुरक्काबात कहते हैं। मतलब मिले जुले हरफ जैसे रहेंगे ना, जैसे ये देखिए आप अलिफ लाम, ये अलग अलग है तो इसको हम लोग मुफरदात कहते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं। और इसी तरह से मिले जुले हरफ जैसे लाम अलिफ जैसे मिला हुआ है, जीम है ये और अलिफ मिला हुआ है, तो इसको हम लोग मुरक्काबात कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। लाम अलिफ, ये देखिए इसमें जो लाम लिखा हुआ है ना, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लाम की तीन शक्ल होती है। लाम ऐसे होता है मैन, और इस तरह से भी लिखाता है, तो टोटल इसकी तीन शक्ल होती है। वही तीन शक्लों में से यहाँ पर लिखा हुआ है लाम। और देखिए अलिफ जो है, अलिफ की भी हमने पढ़ा था तीन शक्ल होती है, यहाँ देख सकते हैं तीन शक्ल होती है। उसी शक्ल में से ये देखिए एक ठो यहाँ पर अलिफ इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सब जो शक्ल हम लोग पढ़े थे उसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे पिछली वीडियो तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं।
लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ काफ काफ। ये देखिए हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, काफ की 3 शक्ल होती है। उसी तरीके से ये तीनों शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है और ये तीनों शक्ल किसी भी वर्ड के साथ मिलके लिखा जाती है। जैसे देखिए ये काफ बा, काफ है, काफ का ये शक्ल यूज़ हुआ है और बा का वही शक्ल है। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। ठीक है। अब ये है बा से मिले हुए हुरूफ बा। अब ये है बा ता सा नून या से मिले हुए हुरूफ। ठीक है। ये देखिए बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम, ताहा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए, खाली देखिए मत। नून खा, या हा, बाजीम, बामीम, या मीम, नून मीम, तामीम, सामीम, बाया, या, नून या, ताया, साया, नून बालाम, ता नून लाम, बा या लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा सा नून, नून या नून। यहाँ पर जितना हुरूफ है ना सब हुरूफ जो है ना इससे मतलब मिला जुला, ये देखिए पूरा मिला हुआ है, इसी का मतलब है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको शक्ल, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सब वर्ड की शक्ल होती है और वही में से कोई ना कोई शक्ल यूज़ होके यहाँ पर सब वर्ड मिलके बने हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे जीम हा खा। ठीक है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीम की जो है ना 2 शक्ल होती है, मतलब जीम हा खा तीनों की 2 शक्ल होती है, ऐसे भी लिखाता है और ऐसे भी लिखाता है। तो ये शक्ल यहाँ पर यूज़ हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही शक्ल यूज़ हुआ है। तो चलिए, और सा बा जो है उसका मैन ही शक्ल यूज़ हुआ है, ये वाला देखिए ता सा बा ये सब है ना, यही शक्ल यूज़ हुआ है। और जीम का जो है जीम हा खा ये वाला शक्ल यूज़ हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। हासा, खाबा, जीमता, ता हाता, या जीम्बा, स्वाद हाबा, बा खाता, ता हा। ये ता है, ता का ऐसे भी शक्ल होता है। ये देखिए ता का टोटल जो शक्ल होता है, ये देखिए 4 शक्ल होता है ता का, खाली ये नहीं होता, ये तीनों भी ऐसे भी ता लिखाता है। तो उसी में से ये ता यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ गए। और हा का भी सिर्फ ये शक्ल नहीं होता है, सिर्फ एक शक्ल नहीं होता है हा का, देखिए ये चारों शक्ल होता है हा का, समझे। तो इस यही यूज़ हुआ है यहाँ पर, ता का एक शक्ल यूज़ हुआ है और हा का 2 शक्ल, और यही बना के पूरा वर्ड लिखा गया है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बाता, याहा, ताहा, या हाबा, बाहा अलिफ, बाहा मीम, दाल जाल रा जा। ये जितना वर्ड है सब दाल जाल राजा को मिला के बना है। दाल की देखिए यहाँ पर 2 शक्ल होती है, दाल की जो है 2 शक्ल होती है, ऐसे भी लिखाता है ऐसे भी लिखाता है। तो यहाँ पर ये वाला दाल यूज़ हुआ है। और जीम का तो शक्ल आपको मैंने बताया 2 शक्ल होती है, उसी में से ये शक्ल यहाँ पर यूज़ हुआ है। और
बस बाकी रा, जा, या, ता सबका एक ही शक्ल है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। जीम दाल, खा दाल, जीम रा, खा जा, या रा, ताजा, मीम दाल, काफ जाल, फा रा, मीम जा, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, तो, ज़ा, सीन लाम, शीन लाम, सौद बा, तो बा, ज़ाद अलिफ, सीन रा, शीन क़ाफ, ज़ाद या, ज़ा अलिफ, आइन गैन हमज़ा। ये तीनों आइन गैन हमज़ा का यूज़ होके पूरा सारा वर्ड बना है यहाँ पर। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। आइन ज़ा, गैन रा, स्वाद आइन, ज़ाद गैन, बा आइन दाल, ता गैन दाल, हमज़ा, हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या, फ़ा, क़ाफ, वाव, मीम। ये सारे वर्ड फ़ा, क़ाफ, वाव, मीम से मिलाकर बने हैं। क़ाफ वाव, फ़ा वाव, फ़ा क़ाफ लाम, क़ाफ फ़ा लाम, या फ़ा, हा मीम, काफ मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। अब ये देखिए, ये इम्तिहान है। ये आपका वर्ड का ये देखता है कि आप कितना समझे हैं, आप कितना हुरूफ को पहचानते हैं। अगर आप यहाँ तक कि इसको पूरा वर्ड को पहचान चुके हैं और इसका पूरा शक्ल भी पहचान चुके हैं और इसको भी पढ़ चुके हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अलिफ, या, अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन, या, नून, वाव, मीम, अलिफ, या, दाल, रा, या, काफ, लाम, आइन, लाम, हा, या, जा, काफ, या, अलिफ, वाव, या, दाल, काफ, रा, फा, ता, नून, फा, आइन, हा, अलिफ, लाम, दाल, काफ, रा, या, फा, सीन, या, काफ, फा, या, काफ, हा, मीम, अल्लाह, काफ, बा, लाम, ता, हा, मीम, मीम, सीन, ता, काफ, या, मीम, बा, हा, जीम, अलिफ, रा, ता, मीम, नून, सीन, जीम, या, लाम, फा, जीम, आइन, लाम, हा, मीम, काफ, आइन, स्वाद, फा, मीम, हमज़ा अलिफ, काफ, वाव, लाम, लाम, ता, नून, बा, हमज़ा, नून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा नूरानी क़ायदा कोर्स का तीसरा वीडियो। आज हम लोग तख्ती नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 3, हरकात। हरकात किसको कहते हैं? हरकात जो कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। और ये ज़बर ज़ेर पेश क्या होता है? ये देखिए, अगर किसी भी अरबिक लेटर अलिफ, बा, ता, सा के ऊपर अगर ये निशान रहे तो उसको हम लोग ज़बर कहते हैं। और अगर यही निशान अलिफ, बा, ता मतलब अरबिक लेटर के नीचे रहे तो उसको हम लोग ज़ेर कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये ज़बर हो गया और ये ज़ेर हो गया। और ये निशान देखिए, ये निशान अगर किसी भी अरबिक लेटर के ऊपर रहे ऐसे गोल करके तो इसको हम लोग पेश कहते हैं। ये हो गया आपका ज़बर, ये हो गया ज़ेर, ये हो गया आपका पेश। ठीक है। और हरकात इसी को कहते हैं और हरकात को जल्दी पढ़ते हैं। और एक चीज़, अलिफ जो होता है ना हमेशा खाली होता है। मतलब जैसे ये अलिफ का ऊपर अगर कोई भी हरकात आ गया जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, तो ये अलिफ नहीं रहेगा, ये हमज़ा हो जाएगा। ठीक है। अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर वो खाली ना हो तो वो हमज़ा है।
तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, मतलब ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जैसे अगर अलिफ का ऊपर जैसे ज़बर है तो उसको हम लोग बोलेंगे आ, और अगर ज़ेर रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे ई, और अगर पेश रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊ। ठीक है। इसी तरह से अगर बा का ऊपर ज़बर है तो उसको बोलेंगे बा, और अगर ज़ेर है तो बी, और पेश है तो बू। और इसको ध्यान रखिएगा कि इसको जल्दी पढ़ते हैं, हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, साद ज़बर सा, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। अब इसी वर्ड को मिला के यहाँ पर सब अल्फाज बने हैं, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। दाल ज़बर दा, दा का आवाज़ आ गया यहाँ, दाल ज़बर दा। ठीक है। रा ज़बर रा, दरा, दा और रा दरा। सीन ज़बर सा आ गया, दरा सा। वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वदा। मतलब जो अल्फाज से जो वर्ड का आवाज़ निकलता है, जैसे हमज़ा ज़बर आ, ऊपर अब ज़बर का आवाज़ आ बा ता ऐसे करके निकलता है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी का आवाज़ से सब अल्फाज मिल जा रहे हैं। जैसे वाव ज़बर वा होता है, दाल ज़बर दा होता है, तो वदा वदा, और आइन ज़बर आ, वदा आ। ठीक है। इसी तरह से आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल ज़बर दा, आबादा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसबा, दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, दखा, लाम ज़बर ला, दखाला, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला, गैन ज़बर गा, बलागा, वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, वजा, दाल ज़बर दा, वजादा, सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, सजा, दाल ज़बर दा, सजादा। चलिए अब ज़ेर का भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। मतलब क्या इसका, देखिए मारूफ ये होता है, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, हम लोग हमज़ा ज़ेर ई बोले तो ये मारूफ हो गया, और अगर हम लोग हमज़ा ज़ेर ए बोल देंगे तो ये मजहूल हो गया। जैसे अगर मारूफ पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे हम लोग ई बी ती, और अगर मजहूल हो गया तो हम लोग उसको ऐसे बोल देंगे ए बे ते। तो हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहाँ मारूफ पढ़ना है, मतलब हमज़ा ज़ेर ई बी ती ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, मतलब नीचे को जाती है, मतलब ई बी ती ऐसे करके आवाज़ निकलता है। और ज़ेर को भी जल्दी पढ़ते हैं, हरकत जितना भी होता है सबको जल्दी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, साद ज़ेर सी,
ज़ाद ज़ेर ज़ी, ता ज़ेर ती, ज़ा ज़ेर ज़ी, ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर गी, या ज़ेर गी। चलिए अब इसको मिला के जो वर्ड बनते हैं उसको अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। देखिए हम लोग वहाँ पर पढ़े थे मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। तो अगर हम लोग मारूफ पढ़ेंगे तो ईबिली होगा और अगर मजहूल पढ़ देंगे तो एबेले हो जाएगा, जो आवाज़ एकदम ही अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको मजहूल नहीं पढ़ना है। रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, रा और दी, र दी, फ़ा ज़बर फ़ा, रदीफ़ा, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हमी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शहीदा, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, सखी, रा ज़बर रा, सखीरा, रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, राही, मीम ज़बर मा, रहीमा, लाम ज़बर ला, ऐन ज़ेर ई, लई, बा ज़बर बा, लईबा, शीन ज़बर शा, रा ज़ेर री, शरी, बा ज़बर बा, शरीबा, ऐन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, आमीला, बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बरी, क़ाफ ज़बर क़ा, बरीक़ा, खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, खती, फ़ा ज़बर फ़ा, खतीफ़ा, जीम ज़बर जा, ज़ा ज़ेर ज़ी, जज़ी, ऐन ज़बर आ, जज़ीआ, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, सक़ी, मीम ज़बर मा, सक़ीमा, गैन ज़बर गा, शीन ज़ेर शी, गशी, या ज़बर या, गशिया, नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, नसी, या ज़बर या, नसिया। चलिए अब पेश को भी देख लेते हैं। पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। मतलब पेश में कैसे मारूफ होगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे हमज़ा पेश ऊ, तो ये हो गया मारूफ। ठीक है, और अगर हम लोग इसको ऐसे बोल देंगे हमज़ा पेश ओ बोल देंगे तो ये हमारा मजहूल हो गया, ओ वो। तो ऐसे आवाज़ कहीं पर नहीं निकालना है, ये आवाज़ भी सही नहीं लगता और ये गलत भी हो जाता है। इसीलिए हमको मारूफ पढ़ना है, मतलब हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ऐसे करके पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश तू, जीम पेश जू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, ज़ाल पेश दू, रा पेश रू, ज़ा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, ज़ाद पेश जू, ता पेश तू, ज़ा पेश दू, ऐन पेश ऊ, गैन पेश गू, फ़ा पेश फू, क़ाफ पेश कू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हो, हमज़ा पेश ओ, या पेश यू, या पेश यू, रा पेश रू, सीन पेश सू, रूसू, लाम पेश लू, रूसूलू, सीन पेश सू,
दाल पेश दू सूदू, सीन पेश सू सूदूसु, फा पेश फू काफ ज़िरक़ी फ़ूक़ी, दाल ज़बरदा फ़ूक़ीदा, काफ पेश क़ू ता ज़ेरती क़ूती, लाम ज़बरला क़ूतीला, नून पेश नू काफ ज़ेर की नू की, सीन ज़बर सा नू की सा, काफ ज़बर का, रा पेश रू करू, मीम ज़बर मा करूमा, आइन पेश ऊ, लाम ज़ेर ली ऊली, मीम ज़बर मा ऊलीमा, हा पेश हो, दाल ज़ेर दी हुदी, या ज़बर या हुदिया, साद पेश सु, हा पेश हु सूहु, फा पेश फु सूहुफु, वाव पेश वो, सीन ज़ेर सी उसी, आइन ज़बर आ उसिया, काफ पेश क़ू, दाल ज़ेर दी क़ुदी, रा ज़बर रा क़ुदीरा, नून पेश नू, साद ज़ेर सी नूसी, रा ज़बर रा नूसीरा। तो ये था हमारा तख्ती नंबर 3। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग तख्ती नंबर 4 को अच्छे से समझेंगे और आप तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3 एकदम अच्छे से समझ जाइए। एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा नूरानी क़यादा कोर्स का चौथा वीडियो। आज हम लोग तख्ती नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अगर आप तख्ती नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरा अच्छा से तख्ती नंबर 4 को समझ सके। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा कितना है? हरूफ मद्दा 3 है। क्या क्या है? अलिफ, या, वाव। इसको अलिफ मद्दा, इसको या मद्दा और इसको वाव मद्दा बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अलिफ मद्दा समझ लेते हैं कि अलिफ मद्दा क्या होता है। देखिए, अलिफ से पहले आप अलिफ तो जानते हैं, अलिफ इसको बोलते हैं। इसमें जो लगा हुआ ये भी अलिफ है। अलिफ से पहले अगर कोई भी अरबिक लेटर आए, जैसे बा, ता, सा, जैसे यहाँ पर सब आ रहा है, अलिफ से पहले है। अलिफ से पहले है सारा लेटर, देख सकते हैं आप। और अगर उस लेटर पर ज़बर हो, जैसे बा अगर अलिफ से पहले है और बा पर अगर ज़बर हो तो ये हमारा अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। जो ये अलिफ होगा ये हमारा अलिफ मद्दा होगा। ये ता आ रहा है, अलिफ से पहले ता आ रहा है, उसका ऊपर ज़बर है, तो उसको हम लोग अलिफ मद्दा ही बोलेंगे। ये जो अलिफ रहेगा इसका ऊपर, ठीक है। इतना समझ गए अलिफ मद्दा क्या होता है। और देखिए, पिछले तख्ती में आपने पढ़ा था बा ज़बर बा, ता ज़बर ता करके, मतलब ये देखिए आप पिछले तख्ती में पढ़े थे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा। यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर अलिफ बढ़ गया है। ये अलिफ बढ़ गया इसलिए इसका आवाज़ थोड़ा खिंचाएगा। इसको हम लोग थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बा ज़बर बा खाली बोलते थे, अब बा अलिफ ज़बर बा थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ इसको खींचेंगे। तो चलिए हम एक लाइन आपको पढ़ के बता देते हैं, उसका बाद तो आप आई होप पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा है या सब हुरूफ को आप समझ चुके हैं, आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, ठीक है। इसी तरह से सब पढ़ाएगा, सारा हुरूफ पढ़ा लेंगे आप इंशाल्लाह। अगर फिर भी नहीं, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इसको भी मिला के पढ़ लेते हैं जो पढ़ते थे हम लोग। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा है, ये ज़ा ज़बर ज़ा है और अलिफ बढ़ गया इसीलिए ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, थोड़ा खींच के पढ़े इसको। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, और ये दा, दाल ज़बर दा खाली है तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे ज़ा दा।
और ये देखिए खा अलिफ ज़बर खा, इसमें खा है, खाली खा ज़बर खा था और अलिफ बढ़ गया तो खा अलिफ ज़बर खा, थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। और ये फ़ा ज़बर फ़ा है, इसको खींचेंगे नहीं, इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये हरकत है, हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे खा फ़ा। और इसी तरह से ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर बा, ता बा, इसको जल्दी पढ़ेंगे, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अलिफ लगा हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए जाहदा, जीम अलिफ ज़बर जा, ठीक है, जीम अलिफ ज़बर जा, इसको खींचेंगे, ठीक है। और ये हा ज़बर हा है खाली, इसलिए इसको नहीं खींचेंगे, जा हा। और दाल ज़बर दा, इसको भी नहीं खींचेंगे, खाली इसको थोड़ा खींचेंगे, जाहदा, इसको जल्दी पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है, मिला के पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा जाहदा। और ये देखिए हा अलिफ ज़बर हा, इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हरकत आ गया सीन ज़बर सा, तो इसको नहीं खींचेंगे, तो हा सा। और ये आ जाएगा तो बा ज़बर बा, इसको भी नहीं खींचेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे हा सबा, इसको थोड़ा खींचिए और इसको जल्दी से पढ़ दिए, ठीक है। इसी तरह से जुनाहु, जीम पेश जू, इसको जल्दी पढ़ेंगे, नून अलिफ ज़बर ना, जुना, हा पेश हो, जुनाहु, शीन अलिफ ज़बर शा, रा ज़बर रा, शारा, बा ज़बर बा, शारबा। अगर आप हुरूफ को पहचानते होंगे ना और आप मेरे साथ पूरा कायदा को समझ रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फ़ा ज़बर फ़ा, इसको जल्दी पढ़ेंगे, रा अलिफ ज़बर रा, यहाँ पर अलिफ आ गया इसलिए थोड़ा इसको खींचेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे फ़रा। और गैन ज़बर गा आ गया, ये जल्दी पढ़ेंगे, हरकत है इस पर, इसलिए फ़रागा। अगर ये हरकत नहीं रहता, अगर यहाँ पर ज़बर मतलब अलिफ आ जाता ना, तो हम इसको ऐसे पढ़ते फ़रागा, इसको खींच देते, लेकिन यहाँ पर हरकत है इसीलिए हम इसको नहीं खींचेंगे। इसी तरह से खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर दा, खादा, आइन ज़बर आ, खादा, काफ अलिफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता, लाम ज़बर ला, क़ातला, स्वाद अलिफ ज़बर सा, बा ज़बर बा, स्वाबा, रा ज़बर रा, स्वाबरा, ता ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, लाम ज़बर ला, ताला। अब चलिए या मद्दा देख लेते हैं, ठीक है ना। या मद्दा क्या होता है, हम लोग अलिफ मद्दा तो पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, जिस या पर जज्म हो, सबसे पहले मैं आपको जज्म बता देता हूँ, जज्म किसको बोलते हैं। ये आप निशान देख रहे होंगे छोटा सा, इस छोटा सा निशान देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे छोटा सा निशान, ये मतलब पेश ही जैसा है लेकिन इसमें थोड़ा गोल नहीं है, खाली ऐसे करके बना हुआ, इसको हम लोग जज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जज्म बोलते हैं। और ये अगर किसी भी हुरूफ पर रहे, जैसे या पर, अलिफ पर, बा पर, जिसका ऊपर भी रहे, इसको हम लोग उस हुरूफ को साकिन बोल देंगे। जैसे अगर वो वाव पर है तो उसको वाव साकिन बोल देंगे, और अगर वो जज्म या पर है तो उसको या साकिन बोल देंगे। इतना समझ में आ गया। तो चलिए या साकिन अब पूरा समझ लेते हैं। जिस या पर जज्म हो, ठीक है, जिस या पर जज्म हो, उससे पहले वाले हुरूफ पर ज़ेर हो तो उसको या मद्दा बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले में या अलिफ मद्दा पढ़े थे, जिस अलिफ से पहले कोई भी हरफ आए उस पर अगर ज़बर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहेंगे। ठीक यहाँ पर भी वैसी है, या से पहले मतलब यहाँ पर खाली ये हो गया है कि यहाँ पर जज्म लग गया और अलिफ में जज्म नहीं था, तो यहाँ पर जज्म लग गया है। तो जिस या पर जज्म हो और उससे पहले वाले हुरूफ पर ज़ेर हो, पहले क्या था, ज़बर था, अलिफ में क्या था, ज़बर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ज़ेर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या मद्दा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, या मद्दा बोलेंगे। समझ में आ गया। अलिफ मद्दा क्या था, जिस अलिफ पर जज़म नहीं था, यहाँ पर अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर था, इसको हम लोग अलिफ मद्दा बोलते थे। और यहाँ पर या पर जज्म रहेगा और उससे पहले वाले हुरूफ पर ज़ेर रहेगा, उसको हम लोग या मद्दा कहेंगे। तो चलिए सबको पढ़ लेते हैं। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी। अब यहाँ पर कैसे आवाज़ निकलेगा, आप देखिए, उसमें तो हम लोग ज़बर का आवाज़ निकाल रहे थे, ज़बर था उसको खींच दे रहे थे, मतलब ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे हम लोग पढ़ते थे, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। देखिए ज़ेर वाला में हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, सेम वैसी पढ़ाएगा, सिर्फ यहाँ पर या आ गया है इसीलिए ये थोड़ा बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे पहले पढ़ते थे हमज़ा ज़ेर ई खाली, अब पढ़ेंगे हमज़ा या ज़ेर ई,
बाया ज़ेर बी, ताया ज़ेर ती, साया ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हाया ज़ेर ही, खाया ज़ेर खी, दालिया ज़ेर दी, ज़ालिया ज़ेर ज़ी, राया ज़ेर री, ज़ाया ज़ेर ज़ी, सीनिया ज़ेर सी, शीनिया ज़ेर शी, सौदिया ज़ेर सी। मतलब खाली खिंचा जाएगा सारा हुरूफ, ठीक है ना। सौदिया ज़ेर ज़ी, तोया ज़ेर ती, ज़ोया ज़ेर ज़ी, आइनिया ज़ेर ई, गैनिया ज़ेर गी, फ़ाया ज़ेर फ़ी, काफिया ज़ेर की, काफिया ज़ेर की, लामिया ज़ेर ली, मीमिया ज़ेर मी, नूनिया ज़ेर नी, वाविया ज़ेर वी, हाया ज़ेर ही, हमज़ाया ज़ेर ई, या ज़ेर ई। मतलब क्या हो रहा था ना, उस यहाँ पर ज़बर था, यहाँ पर ज़बर था और अलिफ लग गया, इसीलिए यहाँ पर खिंचा गया, समझे। और ये था ज़ेर वाला, ये ज़ेर वाला था, इसमें या मद्दा लग गया, सॉरी या साकिन लग गया तो ये खिंचा गया। और या मद्दा तो आप समझ गए हैं, जिस यहाँ पर जज्म हो और उससे पहले वाले हुरूफ कुछ कोई भी हो और उस पर ज़ेर हो तो उसको हम लोग या मद्दा कहते हैं। चलिए अब इसको भी मिला के पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। दालिया ज़ेर दी, देखिए यहाँ पर खाली दी रहता ना, दाल ज़ेर दी खाली पढ़ा था, यहाँ पर या लग गया इसलिए थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, दी ऐसे पढ़ेंगे, दालिया ज़ेर दी। और यहाँ पर भी देखिए नूनिया ज़ेर नी, दीनी, फाया ज़ेर फ़ी, हा ज़ेर ही, फ़ी, यहाँ पर या लग गया है इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे फ़ी। और ये हरकत है, ठीक है, हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर यही ज़ेर है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। फ़ी ही, हमज़ा ज़बर आ, रा ज़ेर री, अरी, दोनों को जल्दी पढ़ेंगे। नूनिया ज़ेर नी, अरी नी, इसको खींच देंगे क्योंकि इसमें या मद्दा लग गया है। काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, की ता। अब देखिए यहाँ पर अलिफ मद्दा भी आ गया, ता अलिफ ज़बर ता, यहाँ खिंचा गया। और यहाँ पर देखिए बी, बाया ज़ेर बी, यहाँ पर देखिए यह आ गया इसलिए खिंचा गया। ये जल्दी पढ़ाएगा, ये थोड़ा खिंचाएगा और ये भी खिंचाएगा। किताबी, हमज़ा पेश उ, जीमिया ज़ेर जी, उजी, बा पेश बु, उजीबु, या पेश यू, वाव अलिफ ज़बर वा। अब देखिए यहाँ पर वा ज़बर वा रहता तो जल्दी पढ़ता है, अलिफ आ गया इसलिए खींच के पढ़ेंगे। युवा, राया ज़ेर री, युवारी, मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा, ताया ज़ेर ती, मफ़ाती, हा पेश हो, मफ़ाती हो, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी, राज़ी, काफिया ज़ेर की, राज़िकी, नून ज़बर ना, राज़िकीना। अब इसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा। आई होप इसी सब यही वर्ड जैसा सब मिला के पढ़ा है, सब मिला के मतलब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए ज़्यादा वक्त ले रहे हैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं कि आप पढ़ लेंगे, क्या कि इसको भी समझना और वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, इसलिए आप उसको खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग अलिफ मद्दा और या मद्दा समझ चुके हैं, अब वाव मद्दा क्या होता है इस पर समझ लेते हैं। अब वाव मद्दा क्या होता है ना, आप जिस वाव पर जज्म हो, वाव पर अगर जज्म है और उससे पहले वाले हुरूफ पर पेश है, ध्यान रखिएगा, वाव पर जज्म रहे और उससे पहले वाले हुरूफ पर अगर पेश रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाव मद्दा बोलते हैं, ठीक है। जिस या पर जज्म हो उससे पहले ज़ेर हो उसको या मद्दा बोलेंगे, और जिस वाव पर जज्म हो उससे पहले पेश हो, उससे पहले वाले हुरूफ पर पेश हो, मतलब मैं पहले बोल रहा हूँ मतलब समझ जाइए, उससे पहले वाले हुरूफ जो भी वो हुरूफ उससे लगा हुआ है उस पर हो, ठीक है, तो पेश हो तो उसको वाव मद्दा बोलेंगे। और जिस अलिफ से पहले ज़बर हो उसको अलिफ मद्दा बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जज्म नहीं रहता है और ये दोनों में जज्म रहता है, ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अब इसको कैसे पढ़ाएगा, ऊ हमज़ा वाव पेश ऊ। अब क्या था, हमज़ा पेश ऊ खाली पढ़ते थे तो जल्दी पढ़ते थे, अब वाव आ गया इसलिए खींचा जाएगा, ऊ हमज़ा वाव पेश ऊ, बू बा वाव पेश बू,
तू, ता वाव पेश तू, सू, सा वाव पेश सू, जू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश हू, दाल वाव पेश दू। ऐसी करके सबको आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। आप आई होप इसको पढ़ सकेंगे। सिर्फ जैसे आप अलिफ में मतलब पेश रहता था, जैसे हमजा पेश उ बा पेश बू ऐसे करके पढ़ते थे, उसी तरह से खाली इसको हम लोग खींच के पढ़ लेंगे। आई होप आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नून वाव पेश नू, देखिए नून नून पेश नू खाली बोलते हैं, इसको जल्दी पढ़ते हैं। वाव आ गया इसलिए थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। और हा पेश हूँ, इसको जल्दी पढ़ेंगे काहे कि ये हरकत है। हरकत किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। मैं बार बार आपको इसीलिए दोहरा रहा हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ आपके ना माइंड में पूरा घुस जाए, अब पूरी अच्छी से समझ जाए। आप हमको पता है बहुत कोई होंगे इसमें कि जिसको अच्छा नहीं लगता होगा कि बार बार ये ही बात को दोहरा रहा है, लेकिन बहुत कोई होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। तावा पेश तू, रा पेश रू, तूरु, तावाव पेश तू, बावाव पेश बू, तूबू, नून वाव पेश नू, रा पेश रू, नूरु, काफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, या वाव पेश यू, हा या ज़ेर ही, यूही, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, यकू, मीम पेश मू, यकूमु, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून पेश नू, तकूनु। चलिए आप इसको आप खुद से कर लीजिएगा। आई होप आप इसको कर पा लेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसमें 3 वर्ड जुड़ गया है। जैसे हा अलिफ ज़बर हा, रा पेश रू, हारू, दोनों खिंचाएगा। इसमें अलिफ मद्दा आ गया, इसमें वाव मद्दा आ गया। ठीक है। नून पेश नू, हारूनु। इसी तरह से आप सबको कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसीलिए इसको शॉर्ट करना चाहेंगे। और आज हम लोग क्या क्या सीखे? अलिफ मद्दा सीखे, या मद्दा सीखे, वाव मद्दा सीखे। ये कुछ नहीं था जो हम लोग हरकत में पढ़े थे ना। ये देखिए तख्ती नंबर 3 में ज़बर ज़ेर पेश जो हम लोग हरकत पढ़े थे, उसी का खाली थोड़ा सा खींच के पढ़ने के लिए ये लगता है। हमज़ा ज़बर आ था, जैसे यहाँ पर देखिए हमज़ा ज़बर आ था तो इसको खींचने के लिए अलिफ लगा दिया गया। अगर ज़बर वाला हो तो उसको खींचकर पढ़ने के लिए हमें अलिफ लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बा ज़बर बा पढ़ते थे, यहाँ बा अलिफ ज़बर बा बोलेंगे। और इसी तरह से हम लोग का यहाँ पर ज़ेर था तो उसको खींचकर पढ़ने के लिए हम लोग का या दे दिया गया और उस पर साकिन दे दिया गया। मतलब ये जज्म दिख रहा है, उसमें जज्म दे दिया गया। ठीक है। तो इसको खींच कर पढ़ने लगे। पहले बा ज़ेर भी पढ़ते थे, अब यहाँ पर बाया ज़ेर बी खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बा पेश बू, इसको जल्दी पढ़ते थे लेकिन अब यहाँ पर वाव साकिन आ गया, इसीलिए बा वाव पेश बू थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे सब समझ में आया, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि आप सबको समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए हम लोग अभी तख्ती नंबर 4 ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग ये अभी तक यहाँ तक पढ़े हैं। इसका बाद खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर और ये उल्टा पेश, ये हमको समझा देंगे अगला वीडियो में। ये समझ लीजिए पार्ट 1 था, क्योंकि ये तख्ती नंबर 4 थोड़ा बड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना। और आपके दोस्त अहबाब में जो भी है जो नूरानी क़िरात सीख नहीं पाते हैं लेकिन सीखना चाहते हैं, कुरान को पढ़ने सीखना चाहते हैं, तो आप उसको ये कोर्स के बारे में ज़रूर बताएं। सारी वीडियो उनको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सके और आपको भी सवाब मिलता रहे और मुझे भी सवाब मिलता रहे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हमारा नूरानी क़िरात कोर्स का 5वां वीडियो। और हम लोग पिछले वीडियो में तख्ती नंबर 4 पढ़ रहे थे, जो कि तख्ती नंबर 4 काफ़ी लंबा था, इसीलिए हम लोग उसको 2 वीडियो में किए हैं।
तो तख्ती नंबर 4 में हम लोग पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़े थे ये देखिए। हम लोग हुर्फ़ मद्दा के बारे में पढ़े थे, जो अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा ये सब पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बारे में, जो कि हुर्फ़ मद्दा से पूरा ही सेम है, पूरा सेम मिलता जुलता है। हमारा नूरानी क़ायदा का पूरा कोर्स चल रहा है। अगर आपका तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3 ये सब नहीं जानते हैं तो आप पहले देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख के अच्छा से समझ जाइए। अगर आपको वो सब आता है तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये तीनों क्या होता है पहले अच्छा से समझ लेते हैं। अब ज़बर तो आपको पता है, ये देखिए हम लोग ज़बर पढ़े थे। किसी भी अरबिक लेटर पर अगर ये निशान रहे तो इसको हम लोग ज़बर बोलते थे, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी अरबिक लेटर के ऊपर अगर ये निशान रहे, ये निशान देख रहे हैं ना, इसको हम लोग खड़ा ज़बर बोलते हैं, ठीक है। खड़ा ज़बर अगर ऊपर रहे तो, अगर नीचे रहे तो खड़ी ज़ेर बोलते हैं। जैसे ये निशान आप देखे थे, अगर मतलब हरफ के ऊपर रहता था उसको ज़बर बोलते थे, और अगर हरफ का नीचे रहता था तो उसको ज़ेर बोलते थे। इसी तरह से ये निशान को भी आप याद कर लीजिए, इसको खड़ा ज़बर बोलते हैं और खड़ी ज़ेर बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, ये उल्टा पेश होता है। देखिए ये उल्टा पेश होता है। उल्टा पेश क्या है, देखिए यहाँ पेश हम लोग पढ़े थे ना, पेश हम लोग सीधा ऐसे रहता था पेश, इसी का उल्टा हो गया है, ये उल्टा पेश है। आप समझ चुके हैं अब, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आ, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। हाँ एक चीज़ और, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ के, मतलब जैसे यहाँ पर देखे थे ना, हम लोग पढ़े थे अलिफ बा, अलिफ ज़बर बा, इसको टान के पढ़ते थे। इसी तरह से खड़ा ज़बर है ना, वो अलिफ के बराबर होता है, मतलब इसी तरह से सेम इसको भी टान के पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। हमज़ा हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा। खींच कर जितना इसको खींच रहे थे ना, उतना इसको भी खींचेंगे, दोनों सेम है, खाली निशान का फ़र्क है। इसमें अलिफ लग रहा था और इसमें अलिफ नहीं लग के यहाँ पर खड़ा ज़बर लग जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा। इसी तरह से पूरा अल्फाज को आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ जैसे हम लोग जैसे पढ़े थे अलिफ हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, उसको थोड़ा खींच के, उसी तरह से इसको भी पूरा खींच के पढ़ना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं, मिला के पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगा। आ हमज़ा खड़ा ज़बर आ, जैसे हम लोग आ हमज़ा अलिफ ज़बर आ को खींचते थे, वैसे यहाँ भी खींचेंगे। ये मतलब खड़ा ज़बर है, समझ लीजिए ये अलिफ लगा हुआ है, ऐसा मतलब समझ लीजिए आप। आ हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, और यहाँ पर हरकत है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ये तो आपको मैंने बताया ही है, इसको इसलिए जल्दी पढ़ेंगे। आ दा, मीम ज़बर मा, आ द मा। इसी तरह से हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा। इसको जल्दी पढ़ेंगे और इसको खींच के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ खड़ा ज़बर आ गया। अबा वा, हा पेश हो, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। अबा वा हो, खाली यहाँ पर इसी को टानेंगे। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ता ज़ेर ती, समावाती, गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी। देखिए गैन खड़ा ज़बर इसको खींच के पढ़ते हैं, और वाव या ज़ेर वी हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यही तख्ती में पढ़े थे। या जब आता है तो उसको खींचते हैं और वो ज़ेर में हमेशा रहता है, ठीक है। गावी, नून ज़बर ना, गावीना, या खड़ा ज़बर या, स्वाद खड़ा ज़बर सा, या सा, लाम ज़ेर ली, या साली, हा पेश हो, या साली हो। हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हो, इलाहो, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा,
दोनों के खींच के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा आ गया और यहाँ पर खड़ा ज़बर है। ठीक है, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, कीता, बा पेश बू, किताबू। कुछ नहीं है, खाली आप अल्फाज के ऊपर कौन सा मतलब क्या आ रहा है, ज़बर ज़ेर पेश या खड़ा ज़बर या फिर अलिफ मद्दा या मद्दा, उसी तरह से मिला के पढ़ देना है आपको खाली सारा हुरूफ को। रा ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, जैसे ला का आवाज़ ला निकल रहा है इसीलिए इसको मिला रहे, रिसा ला, ता ज़ेर ती आवाज़ निकल रहा है, रिसा ला ती, ऐसे मिला मिला के पढ़ना है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ाली का। चलिए अब खड़ा ज़बर भी देख लेते हैं। खड़ा ज़बर बराबर होती है या मद्दा की, जैसे बी बराबर है बा या ज़ेर बी के, बी बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के, समझ गए ना। और यहाँ पर भी वैसी था, बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के, मतलब ये बा खड़ा ज़बर बा है और इसी तरह से जो यहाँ पर बा अलिफ ज़बर बा है वो सेम है, मतलब इसको भी बा पढ़ेंगे उसको भी बा पढ़ेंगे, सेम ही खिंचाएगा। इसी तरह से या बा खड़ी ज़ेर भी जो है वो या मद्दा के बराबर है, मतलब बा खड़ी ज़ेर बी बा या ज़ेर बी के बराबर है, समझ गए। इसको तो हम लोग मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी। इसी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको मिला के थोड़ा समझ लेते हैं। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फ़ा ज़ेर फ़ी, ईला फ़ी, सब खिंचाएगा, देखिए खाली ये नहीं खिंचाएगा। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई हो गया, इसको खींच कर पढ़ेंगे। लाम खड़ा ज़बर ला हो गया, उसको खींच के पढ़ेंगे। ईला फ़ा ज़ेर फ़ी, ई हरकत है इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे। ईला फ़ी, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ईबा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ी ज़ेर ही, इबादी ही, रा पेश रू, सीन पेश सु, रूसु, लाम ज़ेर ली, रूसुली, हा खड़ी ज़ेर ही, रूसुली ही। समझ गए। इसी तरह से आपको अगर आपको किसी को भी, आप में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा। आप इसको, मेरे को उम्मीद है कि आप सबको मिला के पढ़ लेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे, सब है, मतलब आप हरफ पहचानते हैं, उसका हरकत पहचानते हैं, जो भी हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, सब सिर्फ वही सब ही आएगा यहाँ पर जो आप हम समझ चुके हैं, उसका अलावा एक्स्ट्रा कुछ अभी नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। उल्टा पेश क्या होता है? उल्टा पेश तो मैंने बता दिया, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। अब वाव मद्दा हमने पढ़ा था, वाव मद्दा क्या था, जैसे हमज़ा पेश ऊ था, खाली वाव पड़ गया तो उसको खींच देते थे, ऊ हमज़ा वाव पेश ऊ, इसी तरह से ऊ हमज़ा उल्टा पेश ऊ, ऐसे करके पढ़ेंगे, समझे ना। बू बा उल्टा पेश बू, मतलब सेम जैसे यहाँ आवाज़ निकलता था वैसे यहाँ भी आवाज़ निकलेगा, खाली यहाँ पर उल्टा पेश आ गया और वाव हट गया, और यहाँ पर वाव साकिन था और इसके पहले वाले हुरूफ पर पेश था। ठीक है, तो वाव मद्दा हो रहा था, इसीलिए हम लोग मतलब दोनों सेम है। अब देखिए ये खड़ा ज़बर बराबर है मतलब अलिफ मद्दा के, जैसे यहाँ का आवाज़ निकलता है, और खड़ी ज़ेर बराबर है या मद्दा की, और उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ऊ हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बू बा उल्टा पेश बू, तू ता उल्टा पेश टू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू। ऐसी करके सारे हुरूफ को खाली, जैसे दाल है तो जाल है तो दू जू, ऐसे करके थोड़ा खींच के पढ़ देंगे, दू जू, ऐसे करके सबको आप, हमको उम्मीद है कि आप पढ़ लेंगे। आप समझिए कि वीडियो मतलब लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए हम इसको शॉर्ट कर दें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब नीचे वाला को समझ लेते हैं। लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, लहू, दाल अलिफ ज़बर दा,
वाव उल्टा पेश वू, दाऊ, दाल ज़बर दा, दाऊदा, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम पेश लू, रसूलू, हा उल्टा पेश हो, रसूलुहु, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या, आया, ता पेश तू, आयातु, हा उल्टा पेश हो, आयातुहु। तो आप इसी तरह से सबको मतलब मिला के पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से तो आपको हर चीज़ आता होगा, हर हुरूफ को आप पहचानते होंगे और हर मतलब हरकत अलिफ मद्दा या मद्दा सबको आप पहचानते होंगे। आप इसको मिलाकर पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैंने बार बार आपको कहा है कि आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ आपको सिखाने आया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा तख्ती नंबर 4 ख़त्म हो गया है। अगली वीडियो में तख्ती नंबर 5 और हो सके तो तख्ती नंबर 6 भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बोल दे कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आपके दोस्त अहबाब में कोई भी ऐसा है जो नूरानी कायदा को सीखना चाहता है, मतलब कुरान को अच्छा से पढ़ना सीखना चाहता है, तो उसको भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके, सीख सके और उसका आपको सवाब भी मिले और हमें भी सवाब मिले। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 5 हुर्फ़े लीन, ठीक है। इससे पहले हम लोग 4 तख्ती पढ़ चुके हैं, 5 वीडियो हो चुका है, ये है आज का हमारा 6ठा वीडियो। तो चलिए इसको समझते हैं। हुर्फ़े लीन 2 है। हुर्फ़े लीन क्या है? 2 है वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो। वाव साकिन तो समझते हैं, मैंने तो आपको बताया था। ये देखिए किसी भी मतलब जज़म, इसको आप पहचानते हैं, जज़्म है ये। और किसी भी हुरूफ पर अगर जज़्म हो उसको हम लोग साकिन बोलते हैं, चाहे या पर हो, वाव पर हो, हमज़ा पर हो, बा पर हो, ता पर हो, जिस हुरूफ पर भी हो उसको हम लोग साकिन बोल देंगे, ठीक है ना। बा पर होगा तो बा साकिन, ता पर होगा तो ता साकिन, वाव पर है तो वाव साकिन, या पर है तो या साकिन, ठीक है। तो वाव साकिन से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो। देखिए यहाँ देख सकते हैं, या साकिन है, उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर है, तो उसको हुर्फ़े लीन बोलेंगे। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे तख्ती नंबर 4 में? वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते थे, और या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा कहते थे। ये देखिए मैं बता देता हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए, वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको वाव मद्दा बोलते थे, या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको या मद्दा बोलते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया ना, वाव साकिन से पहले ज़बर है और या साकिन से पहले भी ज़बर है, तो ई दोनों को हुर्फ़े लीन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और वाव मद्दा या मद्दा जो क्या था वो खींच के पढ़ाता था, लेकिन हुर्फ़े लीन जो है इसको जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसको जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते थे, उसको हम लोग ऐसे पढ़ते थे, हमज़ा वाव पेश ऊ। और यहाँ कैसे पढ़ेंगे पता है? हमज़ा वाव ज़बर आओ, मतलब जल्दी पढ़ेंगे। इसको खींचते थे, इसको जल्दी पढ़ेंगे, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो और इसको मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें मारूफ मजहूल का क्या बात है, मैं समझा देता हूँ। जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर बाज़ेर, यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 3 में जो हम लोग पढ़े थे, हमज़ा ज़ेर ई अगर बोलेंगे तो मारूफ होगा, और ए बोल देंगे तो मजहूल हो जाएगा। जैसे ए बे ते बोल देंगे, मजहूल हो जाएगा। उससे हमको वैसे नहीं पढ़ना था। और यहाँ पर भी पेश में भी पढ़े थे ऊ बू ई, ठीक है। अगर ओ बो तो ऐसे बोल देंगे तो ये मजहूल हो जाएगा, तो इससे बचना है हम लोग को, मजहूल से मारूफ पढ़ना है। इसी तरह से यहाँ पर भी आओ, हमज़ा वाव ज़बर आओ बोलेंगे, इसको आओ नहीं बोलेंगे। आओ मतलब अगर हो जाएगा तो ये थोड़ा सा अजीब भी लगता है और ये मजहूल हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। नरमी आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ना है इसको, जैसे हमज़ा वाव ज़बर आओ, बा वाव ज़बर बाओ, ऐसे करके। चलिए पढ़ के हम लोग पढ़ लेते हैं। हमज़ा वाव ज़बर आओ, बा वाव ज़बर बाओ, ता वाव ज़बर तौ, सा वाव ज़बर सौ, जीम वाव ज़बर जौ, हा वाव ज़बर हौ, खा वाव ज़बर खौ, दाल वाव ज़बर दौ, ज़ाल वाव ज़बर ज़ौ, रा वाव ज़बर रौ, जा वाव ज़बर ज़ौ, सीन वाव ज़बर सौ। मतलब सबको ऐसे पढ़ेंगे, शौ सौ ज़ौ तौ ज़ौ आओ, ऐसे। मतलब खाली इसका अलिफ मतलब आइन का आवाज़ था ज़बर में और वाव साकिन आ गया तो आओ, ऐसे करके पढ़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए पूरा पढ़ के ही बता देता हूँ मैं। शीन वाव ज़बर शौ, स्वाद वाव ज़बर सौ, ज़ाद वाव ज़बर ज़ौ, ता वाव ज़बर तौ, ज़ा वाव ज़बर ज़ौ,
आइन वाव ज़बर आउ, गैन वाव ज़बर गौ, फा वाव ज़बर फ़ौ, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, काफ वाव ज़बर कौ, लाम वाव ज़बर लौ। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना वैसे आप भी पढ़िए, उससे आपका भी प्रैक्टिस होगा। मीम वाव ज़बर मौ, नून वाव ज़बर नौ, वाव वाव ज़बर वौ, हा वाव ज़बर हौ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यौ। चलिए मश्क कर लेते हैं हुर्फ से मिलाकर। हमज़ा वाव ज़बर औ, फ़ा ज़ेर फ़ी, औ फ़ी। यहाँ फ़ा ज़ेर पे हरकत आ गया इसलिए इसको भी जल्दी पढ़ेंगे, इसको भी जल्दी पढ़ेंगे। ये हुर्फ़े लीन है, ठीक है ना, औ फ़ी। और ये हो गया हा वाव ज़बर हौ, लाम ज़बर ला, हौ और ला, हौ ला। स्वाद वाव ज़बर सौ, मीम पेश मुँह, सौ और मुँह, सौ मुँह। सीन वाव ज़बर सौ, फ़ा ज़बर फ़ा, सौ फ़ा। काफ वाव ज़बर कौ, सीन सा ज़बर सा, कौ सा। रा ज़बर रा, कौ सा रा। शीन ज़बर शा, रा वाव ज़बर रौ, शरौ। हा पेश हो, शरौ हो। या खड़ा ज़बर या, काफ वाव ज़बर कौ, या कौ। मीम ज़ेर मी, या कौ में। मीम वाव ज़बर मौ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, मौ ऊ। दाल ज़बर दा, मौ ऊ दा। ता पेश टू, मौ ऊ द तू। ठीक है, समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। हम लोग ये वावलीन देख लिए थे। वाव साकिन से पहले अगर मतलब जो भी हरफ आए उस पर अगर ज़बर हो तो उसको हम लोग वावलीन बोलते हैं। हुर्फ़े लीन के अंदर ही आता है। हुर्फ़े लीन दो होता है, वाव और या, और उसको वाव को वावलीन और या को यालीन बोलते हैं। और इसी तरह से अब या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो उसको भी हम लोग हुर्फ़े लीन बोलेंगे और या को यालीन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको यालीन बोलेंगे। मतलब हुर्फ़े लीन क्या है, दो होता है, उसमें से वाव आता है एक और एक या आता है, तो वाव को वावलीन, या को यालीन बोलेंगे। चलिए इसको भी पढ़ ही देते हैं। इसको भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, नरमी से जल्द अदा करा जाए, ठीक है। इसको भी जल्दी पढ़ना है। जैसे आई हमज़ा या ज़बर आई, ये हो गया हमारा मारूफ। और अगर मजहूल बोल देंगे तो आए हमज़ा या ज़बर आए, आए हो जाएगा। आए बाय ऐसे करके नहीं पढ़ना है, मजहूल थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है और गलत भी हो जाता है। तो हम लोग को ऐसे पढ़ना, चलिए पढ़ के बता देता हूँ। आई हमज़ा या ज़बर आई, बाया ज़बर बई, ताया ज़बर तई, साया ज़बर सई, जीमिया ज़बर जई, हाया ज़बर हई, खाया ज़बर खई, दालिया ज़बर दई, जालिया ज़बर रई, राया ज़बर रई, ज़ाया ज़बर ज़ई, सीनिया ज़बर सई, शीनिया ज़बर शई, स्वादिया ज़बर सई, ज़ादिया ज़बर रई, तोया ज़बर तोई, ज़ाया ज़बर रई, आइनिया ज़बर आई, गैनिया ज़बर गई, फ़ाया ज़बर फ़ई, काफ़िया ज़बर कई, काफ़िया ज़बर कई, लामिया ज़बर लई, मीमिया ज़बर मई, नूनिया ज़बर नई, वाविया ज़बर वई, हाया ज़बर हई, हमज़ाया ज़बर आई, या ज़बर यई। अब इसको मश्क भी कर लेते हैं। आई हमज़ाया ज़बर आई हो गया, और नून ज़बर ना, आई ना। स्वादिया ज़बर सोई, सोई फा पेश फू, सोई फू। ऐसे आपको मिला के पढ़ेंगे। अगर आप पिछले का पूरा समझ गए होंगे ना और इसको भी समझ रहे होंगे तो आप आसानी से इसको पढ़ पा रहे होंगे। और अगर आप पीछे का कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर पिछला वीडियो फिर से उसको देख सकते हैं। आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा। वाव या ज़बर वई, अबा वई। हा ज़ेर ही, अबा वई ही। या खड़ा ज़बर या, लामिया ज़बर लई, या लई। ता ज़बर ता, या लई ता। नूनिया ज़ेर नी, या लई तनी। औ हमज़ा वाव ज़बर औ, हाया ज़बर हई, औ हई। ता ज़बर ता, औ हई ता। आई आइनिया ज़बर आई, नई नूनिया ज़बर नई, आई नई। नून ज़ेर नी, आई नई नी। ला लाम अलिफ ज़बर ला, रई राया ज़बर रई, ला रई। बा ज़बर बा, ला रई बा। गई गैनिया ज़बर गई, राया ज़ेर री, गई री। बई बाया ज़बर बई, नून ज़बर ना, बई ना। या ज़बर या, बई ना या। दालिया ज़बर दई, बई ना यदई। हा ज़ेर ही, बई ना यदई ही। या पेश यू, नून अलिफ ज़बर ना, यू ना। दाल वाव ज़बर दौ, यूना दौ। नून ज़बर ना, यूना दौ ना।
हई हा या ज़बर हई, हा अलिफ ज़बर हा, हई हा, ता ज़बर ता, हई हा ता। औ हमज़ा वाव ज़बर औ, जीम ज़बर जा, औ जा, सीन ज़बर सा, औ जसा, सीन पेश सु, लई लामिया ज़बर लई, सुलई, मीम खड़ा ज़बर मा, सुलई मा, नून पेश नु, सुलई मानु, फ़ा ज़बर फ़ा, ता ज़बर ता, फ़ता, आ ऐन अलिफ ज़बर आ, फ़तआ, लामिया ज़बर लई, फ़तआलई, नून ज़बर ना, फ़तआलईना। आज हम लोग तफ़सील नंबर 5 को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपको ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिखाने आया हूँ। और इससे पहले हम लोग तफ़सील नंबर 4 तक पूरा पढ़ चुके थे। अगर आप उसको जानते हैं अच्छा से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते तो उसको जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर फिर भी ना समझ आए तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 6 मश्क हरकात। मतलब जितना भी हम लोग तख्ती नंबर 5 तक पढ़े हैं, हरकात पढ़े हैं, ज़बर ज़ेर पेश और हुर्फ़ मद्दा पढ़े हैं, अलिफ या वाव और हुर्फ़ लीन पढ़े हैं, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश पढ़े हैं। सारा चीज़ यहाँ पर मश्क होगा, मतलब एग्ज़ाम जैसा, मतलब आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बा ज़बर बा, ये हरकात है इस पर, इसलिए बा को जल्दी पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, ये खड़ा ज़बर आ गया इसलिए थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ आ गया, अलिफ मद्दा आ गया। बा ज़ेर बी, इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये हरकात है। बा खड़ी ज़ेर बी, इसको खींच कर पढ़ेंगे। बाया ज़ेर बी, इसको भी खींच कर पढ़ेंगे। बई बाया ज़बर बई, इसको जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये हुर्फ़े लीन है और हुर्फ़े लीन हमेशा जल्दी पढ़ते हैं। हुर्फ़े लीन क्या क्या था, या और वाव। ठीक है। बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बा वाव ज़बर बौ, जीम वाव पेश जू, जीम वाव ज़बर जौ, जीमिया ज़ेर जी, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीमिया ज़बर जई। ठीक है, सब चीज़ जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं सब वही चीज़ है, समझ गए। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ ज़बर क़ा, खला क़ा। इसको तीनों को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि तीनों पर हरकात है। ठीक है ना। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, वाव ज़बर वा, इज़ा वा, क़ाफ ज़बर क़ा, इज़ा वक़ा, बा ज़बर बा, इज़ा वक़बा, वाव ज़बर वा। हमज़ा ज़ेर ई व ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, व इज़ा, क़ाफ पेश क़ु, व इज़ा क़ु, रा ज़ेर री, व इज़ा क़ुरी। हमज़ा ज़बर आ, व इज़ा क़ुरिया, वाव ज़बर वा, काफ ज़बर का, व का, वाव अलिफ ज़बर वा, व का वा, आइन ज़ेर ई, व का वाई, बा ज़बर बा, व का वाइबा, फ़ाया ज़ेर फ़ी, जीमिया ज़ेर जी, फ़ी जी, दाल ज़ेर दी, फ़ी जी दी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ी जी दी हा, या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, लाम पेश लू, यक़ूलू, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन ज़बर आ, फ़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, फ़अक़ा, रा वाव पेश रू, फ़अक़रू, हा अलिफ ज़बर हा, फ़अक़रूहा, लाम अलिफ ज़बर ला, या ज़बर या, ला या, मीम वाव पेश मू, ला यमू, ता पेश तू, ला यमूतु, फ़ाया ज़ेर फ़ी, ला यमूतु फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, ला यमूतु फ़ीहा, मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मा आ, रा ज़ेर री, माआरी, बा पेश बू, माआरिबू, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, या ज़बर या, यौमया, रा वाव ज़बर रौ, यौमयरौ, नून ज़बर ना, यौमयरौना, हा अलिफ ज़बर हा, यौमयरौनहा, वाव ज़बर वा, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, व स्वा, हा ज़ेर ही, व स्वाही, बा ज़बर बा, व स्वाहिबा, ता ज़ेर ती, व स्वाहिबती, हा खड़ी ज़ेर ही, व स्वाहिबती ही, ज़ाल ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ली, काफ ज़बर का, ज़ली का,
फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, फ़क़ा, लाम ज़बर ला, फ़क़ाला, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ा ज़ेर फ़ी, ज़ाया ज़ेर ज़ी, हाफ़िज़ी, नून ज़बर ना, हाफ़िज़ीना, वाव ज़बर वा, हमज़ा वाव पेश उ, व उ, ता ज़ेर ती, या ज़बर या, व ऊतिया। ये देखिए यहाँ पर ता और या दोनों अलग अलग हरफ है, मिला हुआ है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ पर ज़बर है। अगर यहाँ पर जज्म होता ना तो ती ताया ज़ेर ती हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़बर दे दिया है और यहाँ ज़ेर दे दिया है, मतलब ता पे ज़ेर है और या पे ज़बर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, व ऊतिया होगा, व ऊती नहीं होगा, ठीक है ना। व ऊतिया, काफ ज़ेर की, व ऊतिया की, ता खड़ा ज़बर ता, व ऊतिया किता, बा ज़बर बा, व ऊतिया किताबा, हा उल्टा पेश हो, व ऊतिया किताबा हो। काफिया ज़बर कई, फ़ा ज़बर फ़ा, कई फ़ा ज़बर फ़ा, कई फ़ा, आइन ज़बर आ, कई फ़ा, लाम ज़बर ला, कई फ़ाला, वाव ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, या ज़बर या, वलिया। देखिए यहाँ पर भी सेम है, लाम पर ज़ेर है और या पर ज़बर है। वलिया, दालिया ज़ेर दी, वलिया दी, नून ज़ेर नी, वलिया दीनी, हमज़ा वाव ज़बर औ, हा खड़ा ज़बर हा, औ हा, लाम ज़बर ला, औ हाला, हा अलिफ ज़बर हा, औ हालहा, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, बीमा, या वाव पेश यू, बीमा यू, आइन वाव पेश ऊ, बीमा यू ऊ, नून ज़बर ना, बीमा यू ऊ ना, वाव ज़बर वा, ता वाव पेश तू, व तू, रा ज़ेर री, व तूरी, सीनिया ज़ेर सी, व तूरी सी, नूनिया ज़ेर नी, व तूरी सीनी, नून ज़बर ना, व तूरी सीनीना। तो आज हम लोग तख्ती नंबर 6 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तख्ती नंबर 6 यही था ना, मतलब जितना हम लोग पीछे पढ़े थे उसी का एक तरह से प्रैक्टिस था। और ये सब जितना वर्ड है सब कहीं कहीं यूज़ होता है कुरान में, जैसे कई फ़फ़अल रब्बुका, कई फ़फ़अल यहाँ से आया रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, मतलब कुरान जो पढ़ने आप सीख रहे हैं, इसका मतलब आधा आधा वर्ड आप सीख चुके हैं। अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी डाउट लग रहा हो, तो पिछले सबको आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सबको पिछला वीडियो में अच्छे से समझाया है। और आप अगर उम्मीद करते हैं अगर आप इसको पूरा अच्छा से समझ जाएंगे तो आपको ये भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और आपको ज़रूर समझाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना। और अगर आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं और उनको भी कुरान पढ़ना सीखना है तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताना। तो अगले वीडियो में हम लोग तख्ती नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग तख्ती नंबर 7 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 7 तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है। 2 ज़बर 2 ज़ेर क्या होता है? देखिए आपने ये निशान तो पढ़ा था, खाली एक तो निशान जो रहता था इसको ज़बर बोलते थे, ऊपर रहता था तो, और नीचे रहता था तो ज़ेर बोलते थे, और ये ऐसे निशान को पेश बोलते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया है ना, डबल हो गया है, यही चीज़ डबल हो गया है। यहाँ पर ऊपर में रहेगा तो 2 ज़बर बोलेंगे और यहाँ पर नीचे में रहेगा तो 2 ज़ेर बोलेंगे और इसको बोलेंगे 2 पेश, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे पढ़ते हैं एक बार पढ़ के बता देते हैं। 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ज़बर रहता था, एक ज़बर रहता था तो उसको हम लोग हरकत कहते थे, वो हम लोग तख्ती नंबर 3 में पढ़े थे। और यहाँ पर क्या कहेंगे? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन कहते हैं। देखिए कैसे पढ़ाएगा। अन, हमज़ा 2 ज़बर अन, बन, बा 2 ज़बर बन। मतलब जैसे हम लोग आ पढ़ते थे खाली हमज़ा ज़बर आ, तो अब आखिरी में नून का आवाज़ आ जाएगा। नून को पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आवाज़ उसका आएगा। जैसे अन, बन, तन, मतलब ता था और ना का आवाज़ थोड़ा आ गया, तन सन, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। हमज़ा 2 ज़बर अन, बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन, सा 2 ज़बर सन, जीम 2 ज़बर जन, हा 2 ज़बर हन, खा 2 ज़बर खन, दाल 2 ज़बर दन, जाल 2 ज़बर जन, रा 2 ज़बर रन, जा 2 ज़बर जन, सीन 2 ज़बर सन, शीन 2 ज़बर शन,
स्वादो ज़बर सन, ज़ादो ज़बर ज़न, त्वादो ज़बर तन, ज़्वादो ज़बर ज़न, आइंदो ज़बर अन, गैंदो ज़बर गन, फ़ादो ज़बर फ़न, काफ़दो ज़बर कन, काफ़दो ज़बर कन, लामदो ज़बर लन, मीमदो ज़बर मन, नूनदो ज़बर नन, वावदो ज़बर वन, हादो ज़बर हन, हमज़दो ज़बर अन, यादो ज़बर यन। अब देखिए दो ज़ेर को कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए हम लोग हमज़ा ज़ेर ई पढ़ते थे, अब दो ज़ेर आ गया है तो इसको इन पढ़ देंगे, खाली नून का आवाज़ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस। इन हमदो ज़ेर इन, बादो ज़ेर बिन, तादो ज़ेर तिन, सादो ज़ेर सिन, जीमदो ज़ेर जिन, हादो ज़ेर हिन, खादो ज़ेर खिन, दालदो ज़ेर दिन, ज़ालदो ज़ेर जिन, रादो ज़ेर रिन, ज़ादो ज़ेर जिन, सींदो ज़ेर सिन, शींदो ज़ेर शिन, स्वादो ज़ेर सिन, ज़ादो ज़ेर जिन, तादो ज़ेर तिन, ज़ादो ज़ेर जिन, आइंदो ज़ेर इन, गैंदो ज़ेर गिन, फ़ादो ज़ेर फिन, काफ़दो ज़ेर किन, काफ़दो ज़ेर किन, लामदो ज़ेर लिन, मीमदो ज़ेर मिन, नूनदो ज़ेर निन, वावदो ज़ेर विन, हादो ज़ेर हिन, हमज़दो ज़ेर इन, यादो ज़ेर यिन, यादो ज़ेर यिन। चलिए दो पेश की तनवीन को भी पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग हमज़ा पेश ऊ पढ़ते थे, अब दो पेश आ गया तो इसको क्या बोलेंगे उन, खाली नून का आवाज़ जो है थोड़ा सा आगे में आ जाएगा। उन हमज़दो पेश उन, बादो पेश बुन, तादो पेश तुन, सादो पेश तुन, जीमदो पेश जुन, हादो पेश हुन, खादो पेश खुन, दालदो पेश दुन, ज़ालदो पेश दुन, रादो पेश रुन, ज़ादो पेश जुन, सींदो पेश सुन, शींदो पेश शुन, स्वादो पेश सुन, ज़्वादो पेश जुन, त्वादो पेश तुन, ज़्वादो पेश जुन, आइंदो पेश उन, गैंदो पेश गुन, फ़ादो पेश फुन, काफ़दो पेश कुन, काफ़दो पेश कुन, लामदो पेश लुन, मीमदो पेश मुन, नूनदो पेश नुन, वावदो पेश वुन, हादो पेश हुन, हमज़दो पेश उन, यादो पेश युन, यादो पेश युन। ये था हमारा तख्ती नंबर 7। इसको दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन, इसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे। और अगर आपने ये सब पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर नया आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछली पूरी तख्ती मैंने पढ़ा दी है 1 से लेकर पूरा 6 तक, और बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप उसको जाके समझ सकते हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुरान पढ़ने सिखाने आया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। इससे पहले हम लोग सातों तख्ती पढ़ चुके हैं। तख्ती नंबर 7, तख्ती नंबर 6, तख्ती नंबर 5 सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आप उस सब को जानते हैं तो ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता, दो ज़बर दो पेश क्या होता है, ज़बर ज़ेर पेश क्या होता है, हुर्फ़ मद्दा क्या होता है, तो प्ले लिस्ट में वीडियो सब अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसको बहुत इजी वे में समझाया है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तख्ती नंबर 8। तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। ठीक है, जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। मतलब मैंने हम लोग ये तख्ती में पढ़ा था साकिन के बारे में, तख्ती नंबर 4 में या मद्दा के अंदर, कि जिस हुरूफ पर भी जज्म होता है ना उसको साकिन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर नून पर जज्म है तो इसको नून साकिन बोलेंगे। अगर यही जज्म का निशान ये देख रहे हैं, इसको जज्म बोलते हैं। जो ऊपर में निशान है ना उसको जज्म बोलते हैं। और अगर ये ता का ऊपर जज्म रहता है तो इसको ता साकिन बोलते हैं। और अगर यहाँ पर जैसे जीम है, जीम का ऊपर अगर जज्म रहता है तो इसको भी साकिन बोलते हैं, जीम साकिन बोलते हैं। इसी तरह से नून साकिन बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और पिछली वीडियो में हम लोग जैसे पढ़े थे दो ज़बर दो पेश दो ज़ेर। ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़े थे अन हमज़ो ज़बर अन। ठीक है, मतलब अन का मतलब लास्ट में ना का आवाज़ आ जाता था। जैसे ज़ेर है तो इन पढ़ते थे, जैसे ज़ेर का ई होता था तो नून का थोड़ा आवाज़ बढ़ जाता था दो ज़ेर आने से। और इसी तरह से दो ज़बर आने से नून का आवाज़ बढ़ जाता था। और यहाँ पर भी नून का आवाज़ बढ़ जाता था। तो नून का आवाज़ बढ़ जाता था मतलब वो साकिन बढ़ जाता था। अगर यहाँ पर नून साकिन है, अगर किसी भी हुरूफ पर अगर साकिन हो ना मतलब जज्म हो, तो उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, मतलब हल्का सा आवाज़ निकालेंगे। जैसे
तन, इसको भी तन पढ़ेंगे, ठीक है, तन पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर यही नून साकिन का जगह अगर सीन रहता तो इसको हम लोग तस पढ़ते, मतलब सीन का खाली आवाज़ निकलता, पूरा सीन नहीं पढ़ते, ठीक है ना, तस खाली पढ़ते, इसे तन पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें भी पढ़े थे अन हमजा दो ज़बर अन, तो इसमें भी नून का आवाज़ आ रहा था लास्ट में, और यहाँ पर नून साकिन है इसलिए यहाँ नून का आवाज़ लास्ट में आएगा। मतलब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नून साकिन के बराबर है। मतलब इस सब में भी आखिरी में नून का आवाज़ निकलता है और नून साकिन से भी आखिरी में नून का आवाज़ निकलता है। जैसे तन ता दो ज़बर तन, तन ता नून ज़बर तन, मतलब दोनों अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन आवाज़ एक ही जैसा निकल रहा है। इसी तरह से तीन ता दो ज़ेर तीन, तीन ता नून ज़ेर तीन, ये भी अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन आवाज़ एक ही तरह का निकल रहा है। यहाँ पर भी नून का आवाज़ आखिरी में आ रहा है और यहाँ पर भी नून का आवाज़ आखिरी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नून साकिन है और यहाँ दो ज़ेर है, ठीक है। इसी तरह से तुन ता दो पेश तुन, तुन ता नून पेश तुन। चलिए सबको पढ़ लेते हैं। सन सा दो ज़बर सन, सन सा नून ज़बर सन, सिन सा दो ज़ेर सिन, सिन सा नून ज़ेर सिन, सुन सा दो पेश सुन, सुन सा नून पेश सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। मतलब आप समझ चुके होंगे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नून साकिन के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ भी आखिर में नून का आवाज़ निकलता है और यहाँ पर नून साकिन है इसीलिए नून का आवाज़ तो निकलेगा ही, क्योंकि साकिन का आवाज़ थोड़ा सा खाली आवाज़ निकलता है। और अगर ना नून ज़बर ना होता तो तना पढ़ते इसको, लेकिन साकिन है तो तन पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ नून का जगह अगर कोई भी हरफ आ जाए, जैसे सा आ जाता तो सा का आवाज़ खाली निकलता, जैसे तन हो रहा है तो तस हो जाता, और अगर जीम आ जाता तो तज हो जाता, और इसी तरह से कोई भी लेटर आता तो वैसे ही हो जाता। तो चलिए इसको मिला मिला के भी पढ़ लेते हैं, आपका मश्क हो जाएगा। ऐन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़बर दन, आदन, ये ऐन अलिफ ज़बर आ हो गया और दाल दो ज़बर दन हो गया आदन, समझे। इसी तरह से सबको मिला के पढ़ना है। सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप भी पढ़ते जाइए तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। काफ ज़बर का, राया ज़ेर री, करी, बा पेश बुन, करीबुन। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। ऐन ज़बर आ, ज़ाया ज़ेर री, आज़ी, मीम दो पेश मुन, आज़ीमुन। काफ नून पेश कुन, कुन। मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मरा, ज़ाद दो पेश जुन, मरजुन। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सु, रसू, लाम पेश लुन, रसूलुन। शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़बर अन, शई अन। गैन ज़ेर गई, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा, वाव ज़बर वा, गिशावा। ता दो पेश तुन, गिशावतुन। गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी। काफ दो ज़ेर किन, गासिकिन। हा पेश हो, दाल दो ज़बर दन, खुदन। ये या जो दिख रहा है आप सोचते होंगे या को क्यों नहीं पढ़े, ये या जो है एक्स्ट्रा में ऐसी दे दिया है क्योंकि या पर कुछ भी नहीं है, जज्म नहीं है ना कुछ नहीं है, तो या को ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर वो समझ लीजिए ऐसे दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन, जिसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप आपको हर वीडियो समझ में आ रहा होगा। हम लोग इससे पहले 7 तख्ती पढ़ा चुके हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, कोई भी चीज़ में अगर सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग तख्ती नंबर 9 पढ़ेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 9, मतलब नूरानी क़िरा का लेसन 9, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 9 इज़हार। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1। अब तनवीन व नून साकिन का कायदा आ चुका है। इनके 4 कायदे हैं, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर पढ़ेंगे और 2 आगे पढ़ेंगे।
तो तनवीन व नून साकिन तो आप समझते हैं, तनवीन किसको बोलते हैं? जिस पर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश हो उसको तनवीन कहते हैं, ठीक है, जो भी हरूफ पर। और नून साकिन क्या होता है? जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले तख्ती में पढ़े ही थे, ये देखिए, ये दो ज़बर है तो ये तनवीन है, और यहाँ पर नून साकिन है, नून पर जज्म है तो ये नून साकिन है। तो अब नून साकिन और तनवीन का कायदा आ गया है, मतलब तनवीन व नून साकिन के बाद जितना भी हरूफ आते हैं ना, अलिफ से लेकर या तक, सब में कायदा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इजहार, हुर्फ़ हल्की, ये हुर्फ़ हल्की है, यहाँ पर 6 ठो हुरूफ हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे 15 को पढ़ेंगे, कि उसका बाद फिर और जो बचा रहेगा वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हुर्फ़ हल्की 6 है, क्या क्या है? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ हल्की आवे तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल पड़े, इसको इजहार कहते हैं। तो देखिए तनवीन और नून साकिन तो आप जानते ही हैं, तनवीन और नून साकिन के बाद ये 6 हरफों में से कोई सा भी हरफ आ जाए तो हमको गुन्ना उन्ना कुछ नहीं करना है, सीधा पढ़ देना है। क्या समझे? ये इसको हम लोग हुर्फ़ हल्की कहते हैं। हुर्फ़ हल्की 6 है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इन 6 हरफों में से कोई सा भी हरफ तनवीन मतलब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वाले हरूफ के बाद आ जाए या नून साकिन के बाद आ जाए तो इसको गुन्ना उन्ना कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा पढ़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ के दिखा देते हैं। त्वई, त्वाया ज़बर त्वई, रन, रादो ज़बर रन, त्वई रन, हमज़ा ज़बर आ, त्वई रन आ, बा अलिफ ज़बर बा, त्वई रन अबा। देखिए यहाँ पर त्वई रन अबा, यहाँ पर कुछ गुन्ना उन्ना नहीं हो रहा है। यहीं पर अगर ये सब हुरूफ रहता ना, जैसे ता रहता तो यहाँ पर ऐसे हो जाता, त्वई रौ ता ऐसे हो जाता, मतलब इक्फ़ा वाला हुरूफ आ जाता। तो अगर इजहार वाला हुरूफ आया है, ये सब आया है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, सीधा पढ़ाएगा त्वईरन। और ये अगर यही ये सब हुरूफ रहता तो ऐसे पढ़ते, जैसे शीन रहता तो ऐसे पढ़ते, त्वईरौशा, मतलब थोड़ा सा आवाज़ को जो है ना 1 सेकेंड के लिए नाक में रोकते, लेकिन जो हल्की है हुर्फ़ हल्की वहाँ पर आवाज़ नहीं रोकते। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वईरन आ, बा अलिफ ज़बर बा, त्वईरन अबा, बाया ज़ेर बी, त्वईरन अबाबी, लाम ज़बर ला, त्वईरन अबाबीला, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा। देखिए नारुन, यहाँ भी इक्फ़ा जैसा कुछ नहीं होगा, मतलब गुन्ना उन्ना कुछ नहीं करेंगे, सीधा जल्दी पढ़ देंगे। क्यों? हा देखिए इज़ारे हल्की में से हा आ गया इसीलिए, और यहाँ पर हमज़ा आ गया था इज़ारे हल्की में से। आपको पता होना चाहिए जो अलिफ खाली हो उसको अलिफ बोलते हैं, और जो अलिफ खाली ना हो उसको हमज़ा ही पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ हो गया नारुन हा, मीम ज़ेर मी, नारुन हामी, या ज़बर या, नारुन हामिया, ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन, लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लीमन, खा ज़बर खा, लीमन खा। देखिए क्या बोला था, दो ज़बर मतलब तनवीन और नून साकिन के बाद ये हुरूफ आए तो एक मतलब इजहार होगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, खा आ गया ना, इसी से हुर्फ़ हल्की से खा आ गया, इसलिए इसको भी इजहार करके मतलब जल्दी करके पढ़ेंगे, कोई गुन्ना यहाँ पर भी नहीं होगा। शीन ज़ेर शी, लीमन खशी, या ज़बर या, लीमन खशिया, मीम नून ज़बर मन, गैन या ज़बर गई, मन गई। देखिए यहाँ पर भी आ गया, हुर्फ़ हल्की में से 6 हुरूफ में से गैन आ गया, इसीलिए यहाँ पर इजहार करके पढ़ेंगे, गुन्ना उन्ना नहीं होगा, ठीक है ना। मन गई, रा ज़ेर री, मन गैरी, हा खड़ी ज़ेर ही, मन गैरी ही, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर दिन, यौमा इज़िन, आइन ज़बर आ, यौमा इज़िन आ, लाम या ज़बर लई, यौमा इज़िन अलई, हा अलिफ ज़बर हा, यौमा इज़िन अलैहा, मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हो, मिन हो, खा ज़ेर खी, मिन हु खी, ता अलिफ ज़बर ता, मिन हु खिता, बा दो ज़बर बन, मिन हु खिताबन, मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आई, मिन आई। देखिए आइन आ गया हुर्फ़ हल्की में से, इसलिए इसको भी मतलब इक्फ़ा नहीं करेंगे। मिन आई, नून दो ज़ेर निन, मिन आई निन, आ हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मिन आइनिन आ। यहाँ भी जल्दी पढ़ देंगे, कोई गुन्ना इक्फ़ा नहीं होगा क्योंकि हमज़ा आ गया।
नून ज़ेर नी, मिन आइनिन आनी, या ज़बर या, मिन आइनिन आनिया, ता दो ज़ेर तिन, मिन आइनिन आनियतिन, काफ पेश कु, फ़ा पेश फु, कुफु, वाव दो ज़बर वन, कुफुवन, हमज़ा ज़बर आ, कुफुवन आ, हा ज़बर हा, कुफुवन आहा, दाल पेश तुन, कुफुवन अहदुन। ऐसे इसको भी आप पूरा हिज्जा करके पढ़ लीजिएगा। आप समझ चुके होंगे, पूरा इसको पढ़ चुके हैं, आप समझ गए हैं, तो इसको आराम से आप हिज्जे कर लेंगे। और इससे पहले हमने पूरी तख्ती 8 तक पूरा वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर ये तख्ती समझ नहीं आ रहा है तो आप पीछे से देख सकते हैं, पूरा आपको इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में तख्ती नंबर 10। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 10, मतलब नूरानी क़ायदा का लेसन 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 10, इख्फ़ा। इख्फ़ा क्या होता है? तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 है ये, ठीक है ना। इख्फ़ा क्या होता है, ये देखिए इख्फ़ा है, हुर्फ़ इख्फ़ा इसको बोलते हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, साद, ज़ात, ता, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़, जितना है सब हुर्फ़ इख्फ़ा है। और हम लोग हुर्फ़ हल्की पढ़ चुके थे यहाँ पर, ये देखिए तख्ती नंबर 9 में। यहाँ पर क्या था कि हम लोग जो है ना इसको जल्दी पढ़ते थे, मतलब कोई गुन्ना इख्फ़ा नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, अगर हुर्फ़ इख्फ़ा नून साकिन और तनवीन के बाद आएगा तो उसकी आवाज़ को ना नाक में थोड़ा सा मतलब रोक कर पढ़ेंगे। देखिए पढ़ के मैं बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। अन, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता, यहाँ पर अंता नहीं बोलेंगे, अंता नहीं बोलेंगे, ता, कहे कि जहाँ भी एक हुर्फ़ इख्फ़ा आ जाए, हुर्फ़ इख्फ़ा देख लीजिए आप पूरा, जहाँ भी हुर्फ़ इख्फ़ा आ जाए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ते हैं, ता। और यही इजहार अगर रहता, जैसे मान लीजिए ता का जगह अगर ये हमज़ा आ जाता तो ऐसे पढ़ते हैं, अन आ, या हा आ जाता अन हा, ऐसे पढ़ते। लेकिन हुर्फ़ इख्फ़ा आए तो हम लोग को आवाज़ नाक में रोकना है, ठीक है, समझ गए। ता, मीम नून पेश मुन, तमुन, जाल ज़ेर ज़ी, तमूज़ी। देखिए नून साकिन का बाद यहाँ पे जाल आ गया, देखिए जाल है हुर्फ़ इख्फ़ा में, देखिए हुर्फ़ इख्फ़ा में जाल है, इसीलिए यहाँ पर नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। तमूज़ी, रा पेश रू, तमुज़िरु, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अंतमुनज़िरु ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इख्फ़ा करके पढ़ेंगे। इख्फ़ा मतलब नाक में आवाज़ को रोकना, तमुज़िरु, ठीक है। काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम दो ज़बर मन, किरामन, काफ अलिफ ज़बर का, किरामन का, ऐसे पढ़ेंगे नहीं, किरामन का नहीं पढ़ेंगे, क्यों, काफ देखिए हुर्फ़ इख्फ़ा में से है, तो इसको यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, किरामों का, मतलब थोड़ा सा नाक में आवाज़ को रोकेंगे, ठीक है। ता ज़ेर ती, किरामों काती, बाया ज़ेर बी, किरामों कातिबी, नून ज़बरना, किरामों कातिबीना, काफ नून पेश कुन, ता पेश तु, कुंतु, ता पेश तु, कुंतु, रा अलिफ ज़बर रा, कुंतु तुरा, बन बादो ज़बर बन, कुंतु तुराबन, या ज़बर या, ता या ज़ेर ती, यती, मीम दो ज़बर मन, यतीमन, फ़ा ज़बर फ़ा, यतीमों फ़ा। देखिए फ़ा हुर्फ़ इख्फ़ा में से आ गया, इसलिए इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, यतीमों फ़ा, वाव खड़ा ज़बर वा, यतीमों फ़ावा, मीम नून ज़बर मन, दाल ज़बर दा, मौदा, खा ज़बर खा, मौदा खा, लाम ज़बर ला, मौदा खला, हा उल्टा पेश हो, मौदा खला हो, हमज़ा नून पेश उन, सा खड़ा ज़बर सा, ऊसा, मीम नून ज़ेर मिन, ऊसा मिन, शै शिनिया ज़बर शै, मिन शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, ऊसा मिन शै इन, यहाँ पर भी हुर्फ़ इख्फ़ा में से शीन आ गया, ठीक है। नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रन, नारन, जा अलिफ ज़बर जा, नारौं जा, ता ज़बर ता, नारौं ज़ाता, फ़ा ज़बर फ़ा, लाम नून ज़बर लन, फलौं,
ता ज़बर ता फलां ता, जीम ज़ेर जी फलां तजी, दाल ज़बर दा फलां तजीदा। ठीक है, इसको आप हिज्जा करके खुद से पढ़ लीजिएगा, ये आपका सबक रहेगा। इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे क्योंकि आप सबको हिज्जा ही करना है, सब हुरूफ है जैसे आप सब पढ़ चुके हैं पिछले तख्ती में वही सब है। ठीक है, मैन कायदा मैंने आपको बता दिया है। देखिए हुर्फ़ इक़फ़ा 15 है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जब भी हुर्फ़ इक़फ़ा आए तो नून और तनवीन, नून साकिन और तनवीन का जो भी होगा उसको आवाज़ को जो है ना नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे ऐसे पढ़े थे आ तमू ज़ीरो, और यहीं पर अगर इक़फ़ा होता ना, मान लीजिए इजहार होता, ता अगर इजहार हल्की मतलब ये हुर्फ़ हल्की में से आता तो इसको ऐसे पढ़ देते अंता अंता सीधा पढ़ते, लेकिन ये हुर्फ़ इक़फ़ा में से आ गया इसीलिए इसको ता करके पढ़ेंगे। और अगर जैसे हुर्फ़ हल्की देख सकते हैं आप, जैसे त्वयरन हमज़ा आ रहा था यहाँ पर, त्वयरन अबा, यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ रहे थे क्योंकि हुर्फ़ हल्की आ रहा था। हुर्फ़ हल्की में क्या है, हम लोग नून की आवाज़ को नाक में नहीं रोकते हैं, और इक़फ़ा में क्या है, हम लोग इक़फ़ा करते हैं। इक़फ़ा करना मतलब नून साकिन की आवाज़, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में रोकना। ठीक है, ये आप आई होप आप समझ गए होंगे। हुर्फ़ हल्की 6 है, इस सब को याद कर लीजिएगा, और हुर्फ़ इक़फ़ा 15 है, इस सब को भी याद कर लीजिएगा और इसको खुद से हिज्जे कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले तख्ती में इंशाअल्लाह, तख्ती नंबर 11 में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।